150वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 150 वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या पाया को क्या खोया। अगर आप देखेंगे देश की आजादी की लड़ाई को, तो भाइयों बहनों कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अंग्रेज बेखबर थे। उनको ये लगता था भारतीय कभी एकजुट नहीं हो सकता है, उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चला सकते। लेकिन स्वदेशी का आंदोलन पहली बार किसी ने चलाया था, आर्य समाज ने चलाया था। स्वदेशी के माध्यम से उन्होंने जो अंगड़ाई ली, अछूतोद्धार के माध्यम से जो अभियान आगे बढ़ाया था, घर वापसी के जिस कार्यक्रम को आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था, यह कार्यक्रम केवल वहीं तक सीमित नहीं था। इस कार्यक्रम ने अनेक क्रांतिकारी पैदा किए। याद करिए, काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये आर्य समाज की देन थी। आर्य समाज के एक प्रचारक के रूप में शाहजहांपुर में कार्य करते थे, और फिर देश की आजादी की लड़ाई को जब अंगड़ाई लेनी थी, तो उन्होंने न केवल स्वयं बल्कि अपने साथ अस्फाउल्लाह खां को भी जोड़ा और ठाकुर रोशन सिंह को भी जोड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। उस समय का हर क्रांतिकारी आर्य समाज के साथ जुड़ करके गौरवान्वित महसूस करता था। और आज आर्य समाज जब एक और अपने संस्थापक की 200वीं जयंती द्विशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, वहीं एक वर्ष के बाद आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष भी पूरे होंगे, 150वां वर्ष भी प्रारंभ होगा। उन स्थितियों में हम सबके सामने बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पर शोध करने की, जिसको वर्तमान पीढ़ी को बताए जाने की, और समाज की जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता भी उस शोध के माध्यम से, उस अध्ययन के माध्यम से अब सब हम सबके सामने अपने आप ही आती हुई दिखाई देंगी। जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने गाये बगाए आ जाती हैं, उन सब का समाधान भी हमारे सामने आएगा, और मुझे लगता है उस पर व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मैं आर्य समाज का आह्वान करूंगा कि भी से तैयारी करें। आर्य वीर दल तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ इन बातों को लेकर के कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अछूतोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था, और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं ओम प्रकाश जी को और उनकी पूरी टीम को आर्य समाज बस्ती के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। अनेक झंझावात और तूफानों का सामना करते हुए भी आर्य समाज के अभियान के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और जो मैंने आपको बताया भी, मेरा बस्ती में पहली बार किसी कार्यक्रम के साथ आना हुआ था 1995 में, तो वह कार्यक्रम था आर्य समाज बस्ती के कार्यक्रम के साथ। गोरखपुर से पंडित ब्रिजराज शर्मा मेरे साथ में थे, अत्यंत बुजुर्ग लेकिन जुझारू आर्य समाजी थे, और लगातार कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहते थे। याद करिए, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा अंग्रेजों ने दी थी, तो उस समय उनके अस्थि कलश को सुरक्षित रखवाने का कार्य किसी ने किया था, गोरखपुर में पंडित ब्रिजराज शर्मा ने किया था। और पंडित ब्रिजराज शर्मा उस समय मेरे साथ यहां पर आए थे बस्ती के कार्यक्रम के साथ, और उस समय भी मैं देखता था कि आर्य समाज के मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए लगातार उस पथ से अविचल अड़िग रहते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए जो एक जज्बा उस समय उनके साथ मैंने देखा था, वह आज भी हम सबको देखने को मिलता है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आर्य समाज से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 200 वर्षों की महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म शताब्दी, द्विशताब्दी के इस कार्यक्रम को हम जहां भव्यता के साथ उन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए आगे बढ़ाएं, वहीं आर्य समाज की स्थापना के भी
जो अगले वर्ष से तिथि प्रारंभ होगी, इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मैं इस संबंध में राज्य शासन की ओर से आप सबको सभी रचनात्मक कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग का आश्वासन देते हुए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।